बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हनुमान बाबा की जय, रामचंद्र भगवान, सीता माता की जय। कर चिकारी घूर्यति धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सवे देव करुणा निध जान्यो, श्रवण प्रजंत सरा सुनतान्यो, बिसक निकर निस चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरहि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्राण संजीव जन आवा, तब प्रभु को पुए तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेऊ दशानन आगे, बिकल भयऊ जिम फनि मन त्यागे, धरन धसई धर धावो प्रचंडा, तब प्रभु काट किन दोई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिम नभु ते भूधर, हेठ दावे कपे भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुन सवाही अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावाई हर सहे,
अस्तुत करहि सुमन बहुबर साई, कर विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनों पर हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेग हतहु बेग हतहु खल कही मुनि गए, राम समर मोहि सोवत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर संयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी की रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपत, अतुल बल कौशल धनी, श्याम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिस बने, कह दास तुलसी कह न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर अधम मलाकर, ताहे दीन निज धाम, गिर जाते नर मंद मते, जिन भजए श्री राम से आपत, रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करे दिन राती। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो आनी, समर भई सोवटे श्राम घानी, राम कृपा कपि दल बल बढ़ा,
जिम त्रन पाए लागे अति ठाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहिन चार दिन और राती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप 10 कंधर कराई, बंधु शीस पुन पुन और धराई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारे हृदय हत पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों में छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखहु काले मोर मन साई, अवहि बहुत का करो बढ़ाई। इष्ट देव से बल रथ पाऊं, सो बल तात न तो हे दिखाऊं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बढ़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि बेद जलपत भयउ बिहाना, चहु दुलार लागे कपिनाना। इत कपि भालु कल समवीरा, उत रजनी चर अति रणधीरा। इस प्रकार ढींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय सुमर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए आकाश, गरजेऊ अट्ठा हंस कर भई कपि कट कट कहीं त्रास। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठाहस करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना,
अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारई परस परगि पाषाणा, लागे भ्रष्ट करे बहुबाना। वह शक्ति शूल, तलवार, कृपाल आदि शस्त्र अस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से फरे पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बन नव छाई, मानहु मगा मेघ झर लाई। धर धर मारो सुनई धुन काना, जो मारई ते को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहि गिर तरु आकाश कप धावहीं, दे कहीं ते ही ना दुखित फिर आवहीं। अब घट घाट बाट गिर कंदर, माया बल की निस सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहां व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनुमंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीनिस विकल सकल बलशीला। अब कहां जाएं, यह सोचकर रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहि मार कीने से जर जर तन। पुनि रघुपत से जूझे लागा, सर छड़ई हुई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारे, स्वबस अनंत एक अविकारी। नट इप कबट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन सोवा लगे प्रभु ही बधायो, नाग पास देव भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग फांस में बांध लिया। किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जास नाम जप, मुनि काटई भव पास। शोक बंद तरे आवई, व्यापक विश्व निवास सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय
हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर बुरी भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम सगुन भवानी, चरित राम के सगुन भवानी। तरकी न जाए बुद्धि बलवानी, अस विचार जे तज्ञ विरागी। राम ही भजाई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु किन घन नादा, पुण्य भा प्रगट कहीं दुर्वादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुन कर त्राहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छाड़े तो ही, लागिस अदम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोधायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारे मेघ नाथ के छाती, पराभूमि घुरमित सुर घाती। पुनरिशान गही चरण फिरायो, मही पछार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। निहा देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदे सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धर खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भय सब हर से वानर जूत। से आपत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति।
पक्षीराज गरुड़ की सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहि गिर पादप उपल नख धाये की सिरसाय। चले तमी चर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पराय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी पिताहि बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयो गिरवर कंद्रा करो अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई अपावन खल माया देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होए सो पाही नाथ बेग पुन जीत न जाही। सुन रघुपति अतिशय सुख माना भूले अंग दादि कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई करहु विदंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हो रन ओही देख सबे सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हुते ही बल बुद्धि उपाई जेहि जीजे निश्चर सुने भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सैन समेत रहे तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दिन अनुशासन कट निसंग कसे साज सरावन। प्रभु प्रतापुर धर रन धीरा बोले घनेव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुवीर जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर
चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बंधे बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतशंकर करहि सहाय, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुवट हनुमंत सियापति। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाहि कपहि सो देखा बैसा, आहुत देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपि सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाए धरे कच जाई, लातहि हते हत चले पराई। ले त्रिशूल धा वा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वे ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोप मरुत सुत अंगद धाये, हत त्रिशूल उर्धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु के छाड़ सी सूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुग खंडा। उठ बहोर मारुत जुबराजा, हतहि कोप तेहि खाऊ न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा कर घोर चिकारा। आवत देख कुद्र जन काला, लक्ष्मण छाड़े विषेख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे
तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे कुद्र काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे से आवत पविसम बाना, तुरत भयउ खल अंतर्धाना। विविध बेश धरे करई लड़ाई, कबहु कुप्रगट कबहु दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देख अजय रूप डर पे की सा, परम कुद्र तब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पापी में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तर सप्राज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन कर दापा। छाड़ा बान मज उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़िश प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊं यही भांति, सब तज भजन करें दिन राति। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी की जय, गणेश कार्तिक भगवान की, शंकर पार्वती माता की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।